दूसरा है रेट कांस्टेंट और एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पॉइंट। ठीक, तो देखिए पहले क्या होता है, एक रिएक्शन है 2A + B गिव्स 3C। ठीक है, अब हम यहाँ क्या है, रेट इसका क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा, इसका क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा, क्या होगा इसका, रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा। तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो हम क्या लिखेंगे, सीधे इसकी जो वैल्यू दी गई रहेगी क्वेश्चन में उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, अगर मान लीजिए आपको रेट कहता है, पूछता है रेट इसका लिखिए, तो रेट कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो भी मान लीजिए यहाँ रेट हम मान लेते हैं 2 × 10⁻² दिया गया वैल्यू, तो रेट हमें लिखना होगा, क्या करेंगे 2 × 10⁻² कर देंगे। ठीक है, तो इससे रेट निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर रेट निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया रहे, रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया रहे, कुछ भी दिया रहे क्वेश्चन में, तो हम डिवाइडेड बाय उसके कोफिशिएंट से कर देंगे। तो ये हमें जो फार्मूला मिलकर आएगा ये हमें रेट तुरंत डायरेक्ट बता देगा इसके टर्म में। और बाकी रेट निकालना आपको आता है, उसके कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और एक होता है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेट भी कहते हैं और रेट कांस्टेंट भी कहते हैं हम इसे। तो रेट कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब देखिए इसमें जैसे एक होता है कि हमें लिखने को आता है, कहता है यूनिट ऑफ, मतलब बेसिक डिफरेंस होता है यूनिट ऑफ रेट के बारे में क्वेश्चन आता है, और कहता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछता है। सुनिए हमारी बात, जो रेट की यूनिट होगी वो क्या होगा, हमेशा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम का यूनिट होगा, या फिर कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर रखते हैं तो ATM अपॉन टाइम भी हो सकता है। और दूसरा जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n अपॉन टाइम का इनवर्स, या फिर कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, मतलब क्योंकि वॉल्यूम होता है, चेंज इन मोल अपॉन वॉल्यूम, तो हम इसे लिख सकते हैं, सॉरी कंसंट्रेशन का होता है मोलरिटी अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ लीटर की पावर -1 का होल पावर -1 अपॉन n टाइम का इनवर्स होता है। इसी की जगह हम क्या लिखते हैं, कभी कभी हमें प्रेशर के बारे में दिया रहता है तो हम यहाँ ATM की पावर 1 - n अपॉन टाइम का इनवर्स लिख दिया करेंगे। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस। तो ओवरऑल हमें कहना चाहेंगे कि अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ये सब दिया रहता है, तो एज इट इज उसकी डायरेक्ट वैल्यू दी रहती है। अगर हमें उसमें रेट निकालना रहे और ऐसा दिया रहे तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे उसके साथ। तो मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, फॉर्मेशन, कुछ भी जानकारी दी गई कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे। और रेट कांस्टेंट दिया गया तो मतलब के से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं। और ये भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यूनिट का डिफरेंस होता है, रेट और रेट कांस्टेंट का हमसे कन्फ्यूजन होता है। तो रेट की जो यूनिट होती है ऑलवेज, हमेशा क्या होगी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ATM अपॉन टाइम। लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट हम इस तरह से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n अपॉन टाइम का इनवर्स, और इसी को हम लिख सकते हैं मोलरिटी पर लीटर, मतलब वॉल्यूम होता है 1 - n अपॉन टाइम इनवर्स, ATM 1 - n टाइम इनवर्स हो जाता है। इस तरीके से हम इसको करते हैं।